हमने कल वाटर के बारे में पढ़ा। कैन यू हियर मी? यस आप यस लोगों को मेरी मैम। आवाज आ? यस। यस तो मैम। कल हमने पानी के वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। हमने देखा था कि अगर पानी कम होगा तो तो स्टोमेटा क्या होगा? ओपन होता है या क्लोज होता है? क्लोज। क्लोज क्लोज होता है। क्लोज। अगर स्टोमेटा क्लोज होगा तो CO2 एंटर होगा। नो नहीं। और नो। अगर CO2 एंटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा नो। नहीं। नहीं। नो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था? एक साइंटिस्ट थे, रुस्तम। कौन थे? हरमस जी। हरमस हॉर्मस रुस्तम जी हरमुज जी जी दस्तूर। 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 ठीक है। इन्होंने स्टडी किया, मतलब ये हेड थे बॉटनी डिपार्टमेंट के, और एक ये इंस्टीट्यूट में काम करते थे। उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या था? रॉयल रॉयल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ बॉम्बे। साइंस ऑफ साइंस साइंस बॉम्बे। ओके। बॉम्बे। नाउ यस। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई। हाँ, नाव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई। इन्होंने क्या स्टडी किया कि तीन फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज कलर ऑफ कल लाइट की कलर जो है उसकी इंटेंसिटी। सेकंड क्या था? बोलो फटाफट। तीन फैक्टर्स क्या पढ़े थे उसने? टेम्परेचर। टेम्परेचर, वेरी गुड। और थर्ड? लाइट। 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 और अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर। ये तीनों भी क्या करता है? अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। फिर उसके बाद क्या देखा था हमने? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है। तो उसमें पहले हमने पढ़ा कि नीड क्या है प्लांट को। तो प्लांट को वाटर, मिनरल्स और क्या पहुंचाना होता है? फूड। फूड एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है। और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? रूट। रूट से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। लीव्स क्या बनाती है? फूड। खाना बनाती है। फूड बनाती है। यस। तो जाइलम क्या कंडक्शन कराता है? वाटर एंड मिनरल। ओके। वाटर एंड मिनरल। और फ्लोएम क्या कंडक्शन कराता है? फूड। फूड। फूड का कंडक्शन। बाकी लोग भी खुद को अनम्यूट करके प्लीज बेटा आंसर दो। तुम जितना आंसर दोगे उतना इजीली तुम लोगों को याद रहेगा। ठीक है। अब आज हमें क्या पढ़ना है? ये वाला पार्ट पढ़ना है कि डाइकॉट की स्टेम और मोनोकॉट की स्टेम आप कैसे पहचान सकते हो। तो आप समझते हो, कल मैंने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन बताया था। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। यस। एंड वर्टिकल सेक्शन इज नोन एज लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूड। तो अगर लॉन्जिट्यूड मैं ऑफ आड़ा कट कर रही हूँ तो ये कौन सा सेक्शन हो गया बेटा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर मैं खड़ा कट कर रही हूँ तो ये कौन सा सेक्शन है? लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूड। तो भूल गए बाकी सब? आदित्य, आरुष, अंजलि, आर्यमन, आयुष, गरिमा, बाकी सब लोग। मैंने बताया आर्यन। ना। मैम बताया ना। आड़ा कट करते तो कौन सा सेक्शन होता है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। सर। और अगर लंबा कट करते हैं तो? लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडिनल। सेक्शन। तो आप मुझे बताओ, आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से ऑब्जर्व करो और क्या डिफरेंस दिख रहा है? You can find any difference? मैम वास्कुलर। Vascular bundles, okay, और मैम डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर सिस्टम, मोनोकोट में नहीं। नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल। अच्छा, नंबर ऑफ vascular bundle, very good, और राउंड टू अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल। very good, और मैम साइज very ऑफ good बेटा। वैस्कुलर बंडल। Size of vascular bundle, okay, very good. मैम वन है वन टू कोटिलिडॉन्स एंड सेकंड है वन कोटिलिडॉन। अच्छा, मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस, ओके, वेरी गुड बेटा। सी, अगर मैम ये मैं अभी ज्वाइन हुआ। अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया बेटा, जस्ट स्टार्ट किया। ये अगर स्टेम है और मैं बोल रही हूँ स्टेम के अंदर दो ट्यूब होती है, ये मेरी जाइलम है मान लो, और उसके बगल में एक और है, ये रही मेरी फ्लोएम। ठीक है।
अब अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ यहाँ से, तो मुझे ऐसे राउंड सेक्शन मिलेगा, हाँ या ना? कुकुम्बर सबने कट किया है, मान लो Yes, ये ma'am. ककड़ी है आपकी, तो ककड़ी को कट करने पे आपको ऐसे राउंड स्लाइस मिलती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कोई भी सिलेंड्रिकल चीज को कट करने पे आपको कैसा सेक्शन मिलेगा? अगर आड़ा कट करती हूँ तो मैं Round. राउंड शेप मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आपको बताऊं बेटा, एक सेकेंड ना, ये राउंड को अपन थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं। हम्म तो तो अगर मैं कट करती हूँ तो मुझे कैसे दिखेगा? इधर कहीं तो ऐसे जाइलम दिखेगा, ये रहा जाइलम ऐसे, और ये दूसरी ट्यूब ऐसे फ्लोएम, बराबर इतना ही दिखेगा, हाँ ना? बोलो। Yes, हाँ, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. Yes, अरे ma'am. बेटा, अगर मैं एक पेन का बंडल पकड़ू और उस पेन के बंडल को मैं आड़ा कट कर दूं ऐसे, तो मुझे सिर्फ ऊपर का छोटे 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 डॉट से दिखेंगे ना, पूरा पेन थोड़ी दिखेगा मुझे अंदर तक। हाँ, ma'am. तो वैसे ही अगर मैं आड़ा कट करती हूँ तो मुझे शायद सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखेगा ना, अब ये वाला ही पोर्शन दिख के आएगा ना, Yes, हाँ ma'am. ना? Yes, ma'am. Yes. मान Yes, ma'am. यस। Yes, अगर ma'am. वेरी गुड, मान लो अगर इधर एक और ट्यूब है, ये रही जाइलम की ट्यूब, और इसके बगल में है फ्लोएम की ट्यूब, तो मुझे इधर भी कैसे दिखेगा? ये रहा फ्लोएम, फ्लोएम, और ये रहा जाइलम, ठीक है। यस, Yes, हाँ ma'am. ना? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इधर पीछे साइड भी जाइलम होगा और फ्लोएम होगा, Yes, ma'am. मतलब ये ट्यूब ऐसी जाएगी, ये यहाँ से लंबी ट्यूब और लंबी ट्यूब, इधर के साइड भी होगा, मतलब पूरे चारों तरफ होगा ऐसे जाइलम फ्लोएम प्लांट के। Yes. तो कट करने पे मुझे क्या दिखा? सेम दिखा, ये रहा जाइलम 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 जाइलम, और ये रहा फ्लोएम 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 फ्लोएम, ठीक है। इनके बीच में सेल्स भरे थे और वो सेल्स ने मिलके क्या बना दिया? एक टिश्यू बना दिया, और उस टिश्यू को क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड टिश्यू। Ground. Ground tissue. हम्म ये क्या है? ब्लू वाला मेरा फ्लोएम है, Learn. और ये क्या है मेरा ऑरेंज वाला या येलो वाला? Xylem. ये Xylem. जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम को साथ में मिला के क्या बोल देते हैं? Vascular Vascular system. system। Vascular tissue. वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर बंडल, अगर वो साथ में है तो उन्हें क्या बोल देंगे? वैस्कुलर Vascular bundle. बंडल, ठीक है। ये मैम मैंने किसका? कौन सा चीड़ का है? ये स्टेम का है, इट इज नॉट ऑफ सीड, मोनोकॉट की स्टेम का है, ये हमने स्टेम का कट किया है बेटा, स्टेम। यस। तो ये किसका आ जाएगा? ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट Dicot स्टेम, stem. ठीक है। अब तुम मोनोकॉट स्टेम को ऑब्जर्व करो, तो मोनोकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल है वो रिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं है, वो बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है, करेक्ट? Yes. तो आप कैसे पहचान सकते हो, या आपको कैसे क्वेश्चन देंगे कि वो डाइकॉट स्टेम, ये डायग्राम लगा देंगे और पूछ लेंगे कि ये किसकी डायग्राम है, तो आपको वैस्कुलर बंडल से समझते आना चाहिए कि ये किसकी है। वैस्कुलर बंडल अगर रिंग के फॉर्म में, तो ये मेरी कौन सी हो गई? डाइकॉट की स्टेम हो गई। Dicot. और अगर वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं तो ये मेरी Monocot. कौन सी स्टेम है? Monocot. मोनोकॉट की स्टेम, Monocot. ठीक है। वैस्कुलर बंडल अगर रिंग में है तो ये कौन सी स्टेम होगी बेटा? बोलो जल्दी। Dicot. और अगर अगर वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं तो कौन सी स्टेम होगी? Monocot. Monocot. मोनोकॉट, ठीक है। ये देखो, एक सेकेंड, मोनोकॉट की स्टेम और डाइकॉट की स्टेम, तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस क्या है? वैस्कुलर बंडल डाइकॉट में कैसी अरेंज्ड है? रिंग के फॉर्म में Ring shape. अरेंज है, यस। और जबकि मोनोकॉट में देखो वो कैसी है? Scattered. स्कैटर्ड है। Scattered. स्कैटर्ड समझते हो? बिखरी हुई है, स्कैटर्ड समझना, बिखरी हुई,
यस मैम। हाँ, उसके बाद जाइलम देखो अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम कैसा है, बाहर की आउटर तरफ। साइड। यस, इधर भी सेम चीज है, जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोएम कैसा है, बाहर की आउटर साइड, तरफ है। बाहर और की तरफ। अब देखो, ग्राउंड टिश्यू फिल द स्पेस बिटवीन वैस्कुलर बंडल एंड सेंटर। तो ग्राउंड टिश्यू कहाँ है, सिर्फ सेंटर में है और वैस्कुलर बंडल के बीच में है। ये देखो, ये कहाँ है, सिर्फ बीच में है। ये देखो, ये बीच में है और वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में है। ठीक है, जबकि मोनोकॉट में अगर आप देखोगे रेड बेटा, तो यूनिफॉर्मली। वो पूरा एक जैसा है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ बीच में और साइड्स में है। मतलब ये ऐसे ऐसे वाला सीन नहीं है। मोनोकॉट में क्या है, पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड है वो। समझ रहा है? तो तुमको डिफरेंस कहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा? वैस्कुलर बंडल अगर रिंग में है तो ये किसकी स्टेम है? डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट की डाइकॉट स्टेम है। स्टेम। और अगर वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं तो ये कौन सी है? मोनोकॉट की मोनोकॉट स्टेम। समझ गया? मोनोकॉट डायग्राम आया तो यस आ मैम। जाएगा, यस सॉल्व मैम। करते। यस मैम। यस। यस मैम हाँ, बोलो। झाइलम जो होता है उसके में मतलब बाजू में फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम हमेशा राइट साइड को होता है क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, उसका पोजीशन वैरी करता है बेटा। ऐसे जरूरी नहीं है कि वो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा। रूट्स नहीं में नहीं, आप आप हमेशा राइट साइड को ही निकालते हो ना, इसलिए मुझे लगा कि बस राइट साइड को ही होता है क्या? एक्चुअली मैंने यूनिफॉर्म निकालने के लिए बनाया था वो, कि वो अच्छे से दिखे। बट ऐसे कुछ नहीं है बेटा, दैट कैन बी ऐसे। अभी इधर रैंडमली अरेंज्ड है। रैंडमली अरेंज्ड है मतलब कैसे भी अरेंज्ड होगा मोनोकॉट में, राइट लेफ्ट नहीं Excuse me, होगा। मैम। ठीक है। हाँ, ओके मैम। रेज योर हैंड एंड आस्क क्वेश्चन सो दैट आई कैन सी। आर्यमन प्लीज तुम्हारा कैमरा स्टार्ट करो। चलो आर्यमन। मैम जॉइंड है, स्टार्ट भी है। आई कुड नॉट सी यू यो। हाँ सानवी। मैं थोड़ा सा भी लेट ज्वाइन हुआ, आपने वो क्या बताया? मैंने पढ़ा है कि मोनोकॉट स्टेम में और डाइकॉट की स्टेम में क्या डिफरेंस है। सानवी पहले तो कैमरा स्टार्ट करो आपका। मैं तो स्कूल के लिए रेडी हो रही हूँ, इसकी वजह से नहीं कर सकती। अच्छा, तो उसमें क्या देखा हमने, डाइकॉट की स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल होता है बेटा, वो प्रॉपरली रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है। वैस्कुलर बंडल मतलब समझते हो, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो कैसे है, रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड है। ठीक है। जबकि मोनोकॉट के स्टेम में अगर आप देखोगे तो वैस्कुलर बंडल कैसे है, बिखरे हुए है, स्कैटर्ड है। समझे? यस सानवी मैम। सर। हाँ हाँ, यस आरुष बोलो। मैम। ऐसा है क्या, मतलब फ्लोएम बड़ा है या जाइलम छोटा है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है ऐसे ना? ऐसे कुछ नहीं है, दोनों का साइज से दोनों का ऑलमोस्ट साइज सेम होता है, ऑलमोस्ट। स्लाइटली वेरी हो सकता है बट ऑलमोस्ट सेम होता है। अधीरा, वेयर आर यू बेटा? आर्यमन समझा, अंजलि समझा? हाँ मैम, समझा। साइड बाय साइड गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। ओके। ठीक है, अब देखो कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो सबसे फर्स्ट चीज देखो, ये क्या है, मेरी रूट है बेटा, ये क्या है, मेरी स्टेम है, और ये क्या है, मेरी लीव्स है। ठीक है। तो हमें पता है कि रूट में भी क्या होता है, जाइलम होता है। स्टेम में भी क्या होता है, जाइलम होता है। ठीक है। ये रहा मेरा जाइलम रूट के अंदर, ये रहा मेरा जाइलम स्टेम के अंदर, और ये रहा मेरा जाइलम लीव्स के अंदर। ठीक है। तो मुझे पता है कि पानी कहाँ से कहाँ एब्जॉर्ब होगा, रूट एब्जॉर्ब करेगी। रूट कहाँ भेजेंगी उस पानी को, स्टेम में, और स्टेम अल्टीमेटली ये पानी को कहाँ पहुंचा देंगी, लीव्स के पास पहुंचा देंगी। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ है वाटर का, फ्रॉम रूट टू स्टेम टू लीव्स, इसे क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ Ascent of sap. सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या है,
अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ऊपर की तरफ वाटर मूव करना, इसे क्या बोलते हैं बेटा? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि दो प्रेशर या दो फोर्स होते हैं जो इस अपवर्ड ट्रांसपिरेशन मूवमेंट पुल, को हेल्प ट्रांसपिरेशन करते पुल हैं। एंड रूट ट्रांसपिरेशन प्रेशर। पुल एंड रूट रूट प्रेशर, प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, और दूसरा क्या है बेटा? रूट रूट प्रेशर। प्रेशर। ठीक है। ये दो चीज क्या करती है? हेल्प करती है किसके लिए? अपवर्ड मूवमेंट के लिए। ठीक है। रूट प्रेशर नाम ही बोल रहा है ये कहाँ जनरेट होगा? रूट में जनरेट होता है। और ट्रांसपिरेशन पुल, ये फोर्स कहाँ जनरेट होता है? लीव्स के अंदर जनरेट होता है। ठीक है। यहाँ तक समझे बेटा? मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे पानी था, ये पानी रूट्स ने एब्जॉर्ब किया। ठीक है। फिर ये पानी रूट से कहा गया? स्टेम में गया, और स्टेम से कहा गया? लीव्स में गया। तो ये अपवर्ड मूवमेंट जो है वाटर का, इसे क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। कौन हेल्प करता है? एक ट्रांसपिरेशन पुल जो लीव्स में बनती है, और दूसरी रूट प्रेशर जो कहाँ बनती है? रूट में बनती है। ठीक है। तीसरी चीज, मोड ऑफ कंडक्शन सेम होता है, मतलब पानी सेम तरह से कंडक्ट होगा हर्ब्स में, श्रब्स में, और ट्रीज में। अब मुझे मैम बता, मुझे नहीं समझ रहा। देख, तू सबसे पहले पीछे टेक के बैठ और चैटिंग बंद कर, आराम से टेक के बैठ पीछे, और 2 मिनट शांति से सुन। तू किसके साथ चैट करता है? तेरे क्लासमेट्स के साथ? नहीं मैम, तू बीच बीच में से मैम चैट टाइप, चैट कर ही नहीं सकते, डिसेबल है। चैट डिसेबल है? तू कुछ गूगल करके सर्च करता है क्या? तू बीच बीच में से मुस्कुराता है बीच नहीं बीच मैम। में? नहीं ना। ठीक है। देख बेटा, ये क्या है? तेरी रूट है। आराम से सुना आरुष, एकदम आराम से सुन। ये क्या है? रूट है। ठीक है। ये क्या है? स्टेम है। और ये क्या है बेटा? लीव्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? ये जो व्हाइट कलर का पाइप मैंने बनाया है, ये क्या है आपका? जाइलम है। ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, रूट पानी एब्जॉर्ब करेगा, करेक्ट? ये जाइलम में आएगा। उसके बाद स्टेम क्या है? और ऊपर जाएगा, मतलब स्टेम में पानी घुस जाएगा जाइलम के थ्रू। फिर ये पानी कहाँ चले गया? लीव्स तक चले गया। तो ये पानी कैसे गया? ऊपर की तरफ गया। कहाँ से कहाँ गया? रूट से स्टेम, स्टेम से फिर लीफ। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ऐसे नहीं हुआ ना, उल्टा नहीं आया ना, उल्टे डायरेक्शन में पानी नहीं आया, अपवर्ड डायरेक्शन में गया। ठीक है। तो ये अपवर्ड मूवमेंट होना पानी का, इसे क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। जैसे तुम्हारे घर में भी पानी की टाकी होती है, तो एक नीचे होती है पानी की टाकी, और एक टेरेस पे लगी होती है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाती है? नीचे वाली टाकी से ऊपर वाली टाकी में जाती है। तो ये अपवर्ड मूवमेंट जो होता है पानी का, इसे क्या बोलते हैं बेटा? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। समझा आरुष? पानी का ऊपर जाना, इसे क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। यस। ठीक है। अब ये एसेंट ऑफ सैप के लिए कोई ना कोई प्रेशर लगेगा। अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, ये ऊपर की तरफ कोई भी चीज पहुंचाना है तो प्रेशर तो लगेगा। तो ये कौन से दो प्रेशर हेल्प करते हैं? एक है ट्रांसपिरेशन पुल, और दूसरा है क्या? रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन पुल कहाँ जनरेट होता है? लीव्स में जनरेट होता है। रूट प्रेशर कहाँ जनरेट होता है? रूट्स में होता है। रूट प्रेशर क्या है और ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, ये अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी। अभी तक मैंने इनका मतलब नहीं समझाया कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या है या रूट प्रेशर क्या है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ ये दो चीज होती है जो हेल्प करती है ऊपर पानी पहुंचाने के लिए। फिर मैं बोल रही हूँ क्या, चाहे हर्ब्स हो, चाहे श्रब्स हो, या ट्रीज हो, तीनों में भी सेम तरह से पानी ऊपर मूव करता है। यस। यस अब मुझे बताओ, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिफरेंस क्या होता है? पहले हर्ब्स और, हाँ मैम, हर्ब्स में मैम हर्ब्स की हाइट ज्यादातर छोटी होती है और हम्म वो कम साल जीते हैं। हम्म श्रब्स की मीडियम रहती है और वो थोड़े श्रब्स के हर्ब्स के कंपैरेटिवली ज्यादा जीते हैं। और हम्म ट्रीज की हाइट बहुत ज्यादा होती है और वो पेरेनोमियल होते हैं, पेरेनियल।
पेरिनियल होते हैं, ठीक है। हाँ, पेरिनियल। हर्ब्स मतलब क्या, छोटे छोटे प्लांट्स जिनकी स्टेम आपको हमेशा हमेशा ग्रीन दिखेंगी, ग्रीन, कभी ब्राउन नहीं दिखेंगे आपको। ग्रीन एंड फ्लेशी। ग्रीन और फ्लैशी होगी, जूसी होगी थोड़ी। श्रब्स क्या होते हैं, इसकी स्टेम कैसी होती है, स्लाइटली अगर आप देखोगे बड़ी तो बड़ी होती है, बड़ी और and कभी कभी ब्राउन दिखेंगी पर पतली होती है इनकी स्टेम, मोटी नहीं होगी इनकी स्टेम। ग्रीन भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, बट ढोली नहीं होगी, कभी भी पतली होंगी। जबकि ट्रीज की अगर आप देखोगे तो ट्रीज की स्टेम हमेशा हमेशा ब्राउन होगी और बहुत ढोली होंगी, मोटी होंगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स जो होते हैं उनकी साइज बेटा छोटी होती है और इनकी स्टेम हमेशा ग्रीन होगी। हर्ब्स देखोगे तो ये थोड़े बीच के साइज की होती है, इनकी स्टेम ग्रीन भी हो सकती है या ब्राउन भी हो सकती है, बट इनकी स्टेम हमेशा पतली होगी, ढोली नहीं होगी। और ट्रीज जो होती है, ट्रीज की स्टेम काफी मोटी होती है और हमेशा हमेशा ब्राउन होगी। ये समझा? हाँ ना? यस। yes चाहे ma'am हर्ब्स हो, चाहे यस मैम। जो या चाहे ट्रीज हो, तीनों में अपवर्ड मूवमेंट ही होगा, किसका, वाटर का। ये समझ ले। यस। yes तो yes ma'am तो ये वाला पैसेज पूरा रीड करो मैम, और ये डायग्राम भी अच्छे से देखो, और कोई डाउट होगा तो पूछो मुझे साइमल्टेनियसली। हाँ, मैम, हैंड रेज करके पूछो बेटा, एक एक जन हैंड रेज करके पूछो। हाँ हाँ शिवांश बोलो। मैम तो फिर क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में कैसा होता है? क्रीपर्स ये में तो बस ठीक समझ आ गया, लेकिन क्लाइंबर्स में। क्लाइंबर्स में स्टेम कैसी होती है, ऐसी 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 ऐसी, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। तो इनमें हम अब इसको, एक्चुअली आपको पता है क्या टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम का ही ये मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन। करेक्ट। तो इसमें अब आप ही मुझे बताओ कि क्या हम इसे हर्ब बोल सकते हैं, श्रब्स बोल सकते हैं, या ट्रीज बोल सकते हैं। इसको हम कुछ भी नहीं बोल सकते, इसको हम टेंड्रिल्स ही बोलेंगे, करेक्ट। हाँ जिनके बोलो। मैम आप मुझे फिर से बता सकते हैं आपने क्या सीखा? देख बेटा, मैंने क्या बताया, एक लेकिन मिनट। नहीं, लेकिन टेंड्रिल्स में मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन होता है या नहीं होता, वो हाँ पूछ रहा होता हूँ। है ना, टेंड्रिल्स बनते ही इसके लिए कि प्लांट अपवर्ड ग्रो करे और ऊंचाई नहीं, तक वो जा पानी सके। का जाइलम मैम फ्लोएम का। वो हाँ, अपवर्ड मूवमेंट मैम वो होता है। डायग्राम और वो उसके नीचे वो एसेंट ऑफ सैप लिखा हुआ है, थोड़ा जूम इन करो ना। एक मिनट, शिवांश मैं उतना नहीं मैम, थोड़ा कम। तेरे पास वापिस आती हूँ, एक दो मिनट हाँ रुक। अजिंक्य बस देख मैम। बेटा, तू अभी लेट ज्वाइन हुआ क्या बेटा? यस मैम। बेटा लेट ज्वाइन हुआ है, ठीक है, 2 मिनट में फटाफट सुन। एसेंट ऑफ सैप क्या है, पानी हमेशा रूट से स्टेम और स्टेम से लीव जाता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन होता है पानी का, समझा? इसे क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, कि पानी रूट से स्टेम में गया और फिर स्टेम से लीव्स में गया, तो ऐसी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, ठीक है। ये एसेंट ऑफ सैप के लिए दो चीज हेल्प करती है, एक है ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरा है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, रूट में होता है, और ट्रांसपिरेशन पुल कहाँ जनरेट होती है, लीव्स में होती है। चाहे हर्ब्स हो, चाहे श्रब्स हो या ट्रीज हो, तीनों में भी मूवमेंट अपवर्ड ही होगा। ओके अजिंक्य, ओके मैम। तब ठीक तक है। ये पैसेज रीड करो अजिंक्य, और इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो। सब लोग इनफैक्ट डायग्राम और ये देखो। हाँ हाँ नीति बोलो। मैम वो जो डाइकॉट की स्टेम का डायग्राम है उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों को सेम लेबल किया है, डाइकॉट, हाँ तो फिर मैम वो सेम नहीं होता ना। सेम लेवल पे ही होता है। नहीं मैम, वहाँ पे मतलब लाइक वो जो सर्कुलर टाइप शेप है, कोन लाइक शेप है, वहाँ पे हाँ जाइलम भी है, फ्लोएम भी वहीं पे लिखा है। नहीं, एक्चुअली तुमको डायग्राम में नहीं दिख रहा है, दिस इज सर्क्यूलर और ये कोन शेप का है, करेक्ट। तो ये जो बाहर वाला है दैट इज फ्लोएम, और जो अंदर वाला पोर्शन होता है, जो नैरो
पोर्शन होता है कोन के नीचे वाला पोर्शन, दैट इज जाइलम। ओके ओके। हाँ, विराज बोलो। मैम हमें ये चैप्टर की मैम नहीं मैम वही था। ओके। हाँ हाँ, मैम हमें ये चैप्टर का कोई नोट्स नहीं है क्या? है ना, मैंने भेजा है तुम लोगों को नोट्स। नहीं मैम, ग्रुप पे तो कुछ नहीं आया। नहीं आया है मैम, आया है। आया है मैम, आया है। आया है मैम। एक सेकेंड, एक बार मैम वो चेक। लिखना है क्या हमें? हाँ वो लिखना है, एक बार चेक करा आरुष ग्रुप पे। ठीक है मैम। मैम हाँ द्विवेद बोलो। मैम एक वास्कुलर बंडल में सिर्फ एक पेयर रहती है फ्लोएम और जाइलम की, कि बहुत यस, सारे रहते हैं? एक ही पैर रहती है, एक जाइलम और एक फ्लो। मैम हाँ हाँ बेटा, आती हूँ। हाँ धीरज बोलो। मैम आप अभी जो सिखा रहे हैं आप उसके नोट्स कब तक भेजोगे? अभी जो सिखा रही हूँ उसके नोट्स में आज ही भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है? नहीं ओके। हाँ आयुष बोलो। मैम एक स्टेम में कितने जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं? अब मोनोकॉट में अगर आप देखोगे तो मोनोकॉट में रफली होते हैं, वैस्कुलर बंडल में बोलती हूँ, मतलब जाइलम और फ्लोएम मिला के वो होते हैं 6 से 7, ठीक है? और अगर मोनोकॉट में देखोगे तो वो हो गए कुछ तो 4 से 5 के बीच। बट ये फिक्स नंबर नहीं होता है, ये मोस्ट ऑफ द स्टेम में होता है। बट आपको कुछ कुछ स्टेम ऐसे भी दिखेंगे जिसमें 10 भी दिखेंगे, कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे जिसमें 15 मिलेंगे, कुछ कुछ ऐसे दिखेंगे जिसमें 20 होगी। तो ये नंबर वेरी हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता है बेटा। जनरली अगर बोलोगे तो 5 से 6 के बीच में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 के बीच में। यस। आर्यमन बेटा इधर ध्यान देना है, पीछे बातें नहीं मैम करना। हाँ स्वराज बोलो। मैम ये जो ट्रीज में, सॉरी डाइकॉट में जो स्टेम होता है उसके अंदर इतने कम फ्लोएम और जाइलम होते हैं, तो उससे प्लांट का काम चल जाता है। एक्चुअली हमको ऐसे कम लगता है, बट आप सोचो कि 8 जाइलम और 8 फ्लोएम मतलब 16 ट्यूब है, और वो 16 ट्यूब काफी सफिशियंट होती है प्लांट को वाटर पहुंचाने के लिए, क्योंकि पानी और मिनरल्स और फूड बहुत तेजी से फ्लो होता है। ये धीरे धीरे नहीं होता है, जैसे हमारे में ब्लड कितना फास्ट फ्लो होता है, सेम उसी तरह उनमें भी इतना फास्टली फ्लो होता है सब चीज। मैम हाँ बोलो शिवांश बेटा, ये रीड करके हो गया सबका? मैम मैम मुझे मैम सुनो हाँ मैम, बोलो। डाइकॉट में ज्यादा वेस्कुलर बंडल और मोनोकॉट में कम मोनोकॉट में कम होते हैं, यस। क्यों होता है मैम ऐसा? क्योंकि डाइकॉट की जो स्टेम होती है वो काफी मोटी होती है एज कंपेयर टू मोनोकॉट की स्टेम। ओके। हाँ कौन, आर्यमन बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे? हमको कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? ये वाला जो तुम्हारे स्क्रीन पे है ना बेटा, ये वाला पैराग्राफ रीड करना। मैम मैम क्या हाँ मैं 5 मिनट कैमरा बंद कर सकता हाँ हाँ, किसी को कोई डाउट है कि आगे बढ़ना? मैम मुझे हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम मतलब जैसे कि हर्ब श्रब्स और ट्रीज में जाइलम फ्लोएम होता है और वो अपर डायरेक्शन में होता है, तो फिर क्लाइंबर्स में कैसे होता है? मतलब उसके अंदर भी जाइलम फ्लोएम होता है क्या? यस, उसमें अच्छा भी जाइलम फ्लोएम। एक्चुअली क्लाइंबर्स का काम क्या है, अगर मैं अच्छे से समझाऊं तुमको, तो ये स्टेम है, करेक्ट? यहाँ पे क्या है, लीव्स थी। हाँ अब इधर से ये जो पोर्शन है, इधर से क्या निकल गई, टेंडल्स। टेंड्रिल्स निकल गई। तो ऐसे तो नहीं है कि उनके पास स्टेम नहीं है, मैम भले ही पतली होंगी, भले ही छोटी होगी, बट उनके पास स्टेम तो होगी। ये स्टेम में ट्यूब्स तो होगी जो पानी पहुंचाने का काम करेंगी। ये टेंड्रिल्स क्यों बने हैं, कि क्योंकि ये दीवार पे चिपक सके और प्लांट को थोड़ा सपोर्ट देके और ऊंचाई तक पहुंचा पाए। ओके अच्छा। यस। तो यस हाँ बोलो स्वराज बेटा। मैम ये ट्रीज में और हर्ब्स हर्ब्स में हो जाता है, पर क्रीपर्स का क्या मतलब? क्रीपर्स में वो तो जमीन पे रहते हैं। तो क्रीपर्स में एक्चुअली इतना वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, क्योंकि वो रूट के पास में ही है।
एंड दे ग्रो ऐसे। अगर मान लो ये जमीन है, तो जमीन को ही रेंगते हुए होते हैं, करेक्ट क्रीपर्स, करेक्ट। किधर गया स्वराज? हाँ मैम। हाँ, तो उनमें इतना वेल डेवलप नहीं होता है। आ रहा है बेटा? हाँ मैम। और क्रीपर्स में सारे क्रीपर्स ऐसे जमीन पे नहीं होते, कुछ कुछ क्रीपर्स ऐसे आर्क शेप में भी ग्रो करते हैं, या इन्वर्टेड यू शेप में भी ग्रो करते हैं, तो उनमें भी कैसे जाएगा? ऐसे अपवर्ड मूवमेंट ही होगा। यस। यस मैम। उसके बाद बोलो आदिराज। यस आदिराज, कोई डाउट? हैंड रेस था, ठीक है। हो गए सबके डाउट? मैम मैम क्या मैं मैम कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? नेटवर्क लास्ट इशू है। हाँ हाँ हाँ, बोलो। एक लास्ट है कि हम्म मैम जैसे कि जैक फ्रूट का ट्री होता है, हम्म मतलब वाटरमेलन का वगैरह से बहुत, वाटरमेलन ये बहुत भारी होते हैं, इसलिए क्रीपर से जमीन पे ही रेंगते हैं, वो ट्री नहीं बनाते क्योंकि वो बहुत हैवी होता है इसलिए, है ना। हाँ, तो फिर फ्रूट का भी क्यों क्रीपर नहीं बनाते वो, मतलब ट्री किसका क्यों? क्रीपर नहीं बनाते? जैक फ्रूट का वो जैक सिर्फ ट्री। फ्रूट, जैक फ्रूट के स्टेम देखो आप, और वाटरमेलन का स्टेम देखो। वाटरमेलन का स्टेम जो होता है वो काफी थिन होता है, जबकि जैक फ्रूट के प्लांट का स्टेम देखो, वो काफी मोटा होता है, तो वो झेल पाता है। वाटरमेलन का झेल नहीं पाता है। लेकिन अगर वाटरमेलन का भी ट्री होता तो फिर ज्यादा अच्छा होता ना, क्यों ज्यादा अच्छा होता है? मतलब। सी, अब उधर क्या अडेप्टेशन है, उधर क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग है। शायद से वाटरमेलन में इतना जाइलम वेल डेवलप नहीं होगा, तो वो क्रीपर की फॉर्म में होगा। जैक फ्रूट में अच्छे अच्छे लंबे लंबे पाइप से लंबे लंबे जाइलम फ्लोएम है, तो उसने बोला मैं क्यों जमीन पे रेंगू, अगर मैं जमीन पे रेंगूंगा तो मुझे एनिमल्स खा लेंगे। बट वाटरमेलन शायद मजबूरी में कर रहा है वो, क्योंकि उसमें इतने एडवांस, इतने प्रॉपरली वेल डेवलप नहीं है, या उनमें एसेंट ऑफ सैप अच्छे से नहीं हो रहा है, या कुछ भी एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। यस मैम। यस मैम शिवांश, यस। समझा? यस हाँ यस यस। विराज बोलो। मैम जब हमारी बॉडी को जैसे ठंडी लगती है तो पहले हमें एक झटका सा फील होता है, फिर उसके बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो यानी वो बॉडी में कुछ अनयूजुअल होता है, तो होते क्या? तो प्लान्स पढ़ते पढ़ते हम कहाँ ये झटके में आ गए? मैम वो ऐसे डाउट आया क्योंकि अभी अभी मेरे खड़े हुए। नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ तुमको ठंडी बज रही है, आज रेन हो रहा है ना, आज बारिश हो रही है, करेक्ट। तो ठंडी हो रही है, तो ठंडी के मैम वजह बहुत से वो जोर से कांटे चल खड़े रही हो है। रहे हैं आपको। इसे गूजबम बोलते हैं, रोंगटे खड़े होने को क्या बोलते हैं? गूजबम्स आना। गूजबम्स। पता है मैम मुझे, लेकिन वो होता क्यों है? बिकॉज तुम्हारी बॉडी में ना एक्चुअल में हीट जनरेट होती है। हीट हीट समझते हो? यस। तुम्हारे दांत भी देखो कड़कड़ 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 करते हैं, तुम कांपते हो, तो ये दांत यस। कड़कड़ करना, या ये जब तुम कपकपाते हो, तब बॉडी में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट प्रोड्यूस होने के वजह से क्या होती है, आपको ये सब गूजबम्स आना, या दांत कड़कड़ाना, ये सब चीजें होती है। ओके मैम। विच इज नॉर्मल, मतलब वो अच्छी चीज है। आपकी बॉडी खुद से हीट बना रही है ताकि कम ठंडी बने, कम नहीं ठंडी मैम, वो बने। बस एक क्वेश्चन आया अभी अभी, इसलिए यस, पूछा। समझा आंसर? यस मैम। वो अच्छी चीज है, वो बॉडी में हीट बनने का संकेत देती है, या इंडिकेशन देती है। हाँ धीरा बोलो बेटा। मैम अभी मैंने जो ऐसे वीडियोस वगैरह देखती हूँ ना मैं यूट्यूब पे, तो उसमें मुझे पता चला था कि गूजबम्स इसलिए आते हैं क्योंकि जब वो बाल खड़े होते तो उनके बीच में एयर ट्रैप होती है। एक्चुअली अगर ये तुम्हारी स्किन है बेटा, इसमें होते हैं आपके हेयर्स, मान लो ये रहा आपके बाल, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल्स।
है, ऑफ कोर्स ये हेयर फॉलिकल्स में होगी, और ये हेयर फॉलिकल्स को और बाल को पकड़ के रखती है मसल्स। तो जब आपको ठंडी बचती है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते मतलब समझते हैं, इनका साइज छोटा होता है। तो ये जो आपके हेयर्स जो स्लैंटिंग थे, अब वो कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। समझ रहे हो? यस तो ये मैम। मसल्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट करी? क्योंकि हीट जनरेट करनी थी बॉडी में। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एयर ट्रैप होना वगैरह। उधर की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है क्योंकि हीट जनरेट होना, और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो हेयर को भी ऐसे स्लैंटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आ जाती है। ओके। यस। हाँ स्वराज बोलो। मैम कुछ ऐसा मोटिवेशनल सुनने के बाद हमें गूजबम्स क्यों आते फिर? दैट इज अनदर रीजन। मतलब वो तुम्हारा माइंड बहुत एक्टिव है, सुपर एक्टिव स्टेज में है, तुम पूरे फोकस्ड हो, तब तब आती है ऐसे कि हाँ। बट एक्चुअली बहुत कम होगा वैसे कि तुम, मतलब बहुत ही रेयरली होगा कि तुम मोटिवेशन सुन रहे हो और तुमको काटे आ गए। मोस्टली जब मैम तुमको ठंडी बचती है तभी ये ऐसे होता है। इट इज वेरी रेयरली कि मोटिवेशन सुन रहे हो तो काटे आ गए ऐसे। एक तो मैम ठंडी, हमारी या जब तुम बहुत ज्यादा डर गए हो तब। मैम मेरे साइंस स्कूल में साइंस के टीचर ने बोला कि टेंड्रिल्स जो होते हैं वो नेचुरली ही आते हैं, वो कोई स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं होता। हम्म, नहीं वो मॉडिफिकेशन होता है बेटा। बट अब टीचर से जाके झगड़ना नहीं है कि मेरे ट्यूशन टीचर ने बोला है कि नहीं नहीं ये मॉडिफिकेशन है, और आपने बोला है कि नहीं नहीं ये मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक है, स्कूल में जो पढ़ा रहे वो ठीक है, बट वो एक्चुअल में मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, समझा? हाँ मैम। अभी बसा, अब डाउट बस, आज मेरे को ये पूरा पोर्शन खत्म करना था और आज हम डाउट में ही थे। अब मेरे को 15 मिनट सब लोग इधर ध्यान चाहिए, कंटिन्यूस इधर ध्यान चाहिए, तो ही आपको रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पूल समझ में आएगा। 15 मिनट सब लोग सब चीज छोड़ के इधर ध्यान दो। मुझे बताओ, एक चीज होती है सॉल्वेंट और एक चीज होती है सोल्यूट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? मैम सॉल्वेंट ज्यादातर लिक्विड होता है और वेरी सोल्यूट गुड। ज्यादातर क्या सोल्यूट सॉलिड ज्यादातर होता है। सॉलिड होता है। सॉलिड तो होता है अगर मैंने सॉलिड। एक ग्लास लिया, उस ग्लास में पानी भर दिया, ठीक है, ये क्या है, पानी, और उसमें मैंने डाल दिए शक्कर के दाने, ठीक है, ये क्या है, शुगर के दाने हैं, या शुगर की क्रिस्टल्स है। तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा या सोल्यूट सॉल्वेंट। होगा? सॉल्वेंट वाटर लिक्विड होता है तो सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट शुगर क्या हो जाएगा, सल्यूट। सोल्यूट हो जाएगा। हम्म, सिमिलर वे में मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने पानी डाला, तो वाटर क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट ही और रहेगा। उसमें अगर मैंने नमक डाला, नमक के क्रिस्टल्स डाले, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा मेरे, सॉल्यूट सॉल्यूट। सॉल्यूट। ठीक है। सॉल्यूट। तो मुझे ये समझना है कि सॉल्वेंट क्या होता है, लिक्विड चीज होती है, और सोल्यूट क्या होता है, सॉलिड चीज होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बेटा? अब सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन। यस, ये भी समझ गया आप लोगों को? यस हाँ। मैम। अब मैं सॉल्यूशन। बोल रही हूँ, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, पानी कम है, पानी कम है मतलब सॉल्वेंट कम है, और सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है मतलब सोल्यूट ज्यादा है। तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा, हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। अच्छे से बोलो, हाइपोटोनिक मैम। हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा? हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक। मैम अब उसका मैम मुझे मतलब ही नहीं पता हाइपरटोनिक और हम्म, मैम हाइपरटोनिक मुझे का। भी। अच्छा ठीक है, हाइपरटोनिक। अच्छा, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक नहीं समझता होगा, कॉन्सेंट्रेटेड तो समझता है। हाँ यस कॉन्सेंट्रेटेड। मैम। हाँ हाँ मैम। वो समझता है। डाइल्यूट हाँ, होता है। तो
तो ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा कॉन्सेंट्रेटेड या नहीं होगा कॉन्सेंट्रेटेड? कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड होगा। वेरी गुड। अब कॉन्सेंट्रेटेड जिसको नहीं पता वो समझो कि ये पानी है, 10 ml पानी है ये ग्लास में, और ये एक और ग्लास है जिसमें 100 ml पानी है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लो ना। इस बीकर में, ए वाले बीकर में मैंने क्या किया है, 1 स्पून शुगर डाल दी, और बी वाले बीकर में मैंने मैम अटक गए। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। मैम आप फ्रीज हो गए। मैम मैम अभी भी मैम हो गए। मैम आप फ्रीज हो का नेटवर्क ई प्लस है। मैम आप फ्रीज हो गए। मैम आप लेफ्ट हो गए। हाँ, ए वाले में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा या बी वाले में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा? मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ, एक सेकेंड बेटा, नेटवर्क इशू है, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैम ए वाला कंसंट्रेटेड है। ए वाला क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है बेटा? मैम क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें solute ज्यादा है solute solvent ज्यादा के है और सॉल्वेंट कम है। ज्यादा है सॉल्यूशन में। मैम पानी कम है उसमें, और जो शुगर जो है वो क्या शुगर है है? वो ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा है, ज्यादा है। और डिजोल्व नहीं कर सकता इसलिए वो कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, वेरी गुड। और बी वाला एज कम्पेयर टू बी वाला। अच्छा, जो है वो डाइल्यूट है, क्योंकि उसके हाँ, अंदर शुगर कम है और वाटर ज्यादा है, और वो और ज्यादा शुगर को डिसॉल्व कर सकता है उसके अंदर। ओके, वेरी गुड। वो डाइल्यूट है। एक ही सेकेंड ना, मुझे कुछ तो नेटवर्क इशू आ रहा है। एक मिनट, सिर्फ गिव मी अ मिनट। ठीक है, चलो हम रिवाइज कर लेते हैं तब तक पहले का पूरा स्टार्टिंग से। तो सबसे फर्स्ट चीज ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ी थी बेटा? सब लोग अभी खुद को अनम्यूट करेंगे और हम रिवाइज करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन मैम। यूरिन फॉर्मेशन से नहीं, ये वाले, ये जो लाइफ प्रोसेस लाइफ ये वाला प्रोसेस चैप्टर में क्या? सॉरी फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। लिविंग ऑर्गेनिज्म।
हाँ, क्या क्या पढ़ी फोटोसिंथेसिस। थी? फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्लांट क्या मैम क्या the process by which खाना trees बनाते make their own Which the plants make their own soil mineral with the help of sunlight sunlight, and carbon chlorophyll. dioxide, सनलाइट। and Sunlight. chlorophyll. ओके, इसमें रिएक्टेंट कौन सा होता है? Carbon dioxide. carbon dioxide and water. Carbon glucose and Oxygen. या Then oxygen. फिश मार्केट में है अपन, फिश मार्केट में, मच्छी मार्केट में, है ना? जब जहाँ सारे लोग चिल्लाते हैं मैं भी आंसर दूंगा, मैं भी आंसर दूंगा, मैं भी, ऐसे जोर जोर से फिश मार्केट में, और फिर हमें किसी का भी रेट नहीं समझता है ना? ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ में दो चीज होती है, इंक्रीज इन व्हाट? Height. Height. Height and girth. एंड नंबर ऑफ Cells. सेल्स। स्वराज, मुझे बताओ, ग्रोथ किसकी वजह से होती है? सेल इलोंगेशन या सेल डिवीजन या दोनों? cell division and bus cell division. दोनों मैम. दोनों, सेल डिवीजन और division सेल इलोंगेशन दोनों के वजह से ग्रोथ। यस स्वराज, उसके बाद मुझे बताओ, ये रिवर्सिबल होता है इरिवर्सिबल होता है? Irreversible. इरिवर्सिबल होता है। ये परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है? Permanent in plant. Permanent. Permanent. ठीक है, फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें हमने प्लांट ए या पॉट ए और बी को सनलाइट में रखा था, और पॉट सी और डी को हमने किस में रखा था? डार्क में रखा रीजन। था. फिर हमने देखा, पानी दिया. ए को पानी भी दिया, सनलाइट भी दिया, बी को सिर्फ सनलाइट मिला, दिया. सी को B को हमने सिर्फ डार्क में पानी. रखा और सिर्फ पानी पानी दिया, और डी को कुछ नहीं दिया। तो इसमें से कौन सा प्लांट सरवाइव कर जाएगा? वाला, क्योंकि ए को क्या मिला? सनलाइट वाटर. प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं? ओके, किचन ऑफ प्लांट या फूड फैक्ट्री किसे बोलते हैं? लीव्स को बोलते हैं, ठीक है। फिर पैरासाइट्स क्या होता है? अरे यार, किसी का ना स्पीकर से अजीब सा आवाज आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है क्या कोई? हाँ, हाँ, हो गया, बंद हो गया. ओके, हाँ, मुझे बताओ, पैरासाइट क्या होता है? जो खाना चुराता है या जिसका खाना चुराया? खाना चोरी होता है उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं। तो जिसका खाना चुराया जाता है वो क्या है? पैरासाइट है। और जिसका खाना चोरी हो गया है वो क्या है? होस्ट है। अब होस्ट दो तरह के होते हैं, या पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक होते कंप्लीट पैरासाइट और दूसरे होते पार्शियल पैरासाइट। कंप्लीट पैरासाइट में हमने देखा था कि क्या ये थोड़ा बहुत भी खाना नहीं बनाती, थोड़ा बहुत भी फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, सब होस्ट से लेती है, और ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उस रूट लाइक स्ट्रक्चर इंसेक्टिवोरस प्लांट कंप्लीट पैरासाइट में आएंगे या पार्शियल पैरासाइट सिंथेसिस करती है और एनिमल्स को खाती है। समझ गए। वो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। सिर्फ नाइट्रोजन कैसी लेती है? इंसेक्ट्स को मार के लेती है। इसके 2 एग्जाम्पल्स या 4 एग्जाम्पल्स लिखवाए, कोई बोल सकता है? हैंड रेज। वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। ओके, ब्लैडरवर्ट, पिचर प्लांट, pitcher plant, sundew, Venus flytrap. ओके, वेरी गुड। जब एल्गी और फंगी साथ में रहता है तो उनको सिम्बायोसिस.
उनमें रिलेशन कैसा होता है? सिंबायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक मतलब दोनों का प्रॉफिट होता है या एक दोनों का दोनों को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है। दोनों को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है। क्लोरोफिल किसमें भरा होता है? कौन से सेल ऑर्गेनेल में भरा होता है? क्लोरोप्लास्ट पहली क्लोरोफिल रेड सेल में, लीफ के अंदर, लीफ के अंदर। यस, 5 टाइप के कौन से क्लोरोफिल होते हैं? प्लांट्स में कौन से मिलते हैं? सिर्फ हमने क्या किया बेटा, हमने एक वेरीगेटेड लीफ ली। वेरीगेटेड लीफ मतलब क्या होती है? पैचेस वाली लीफ, तो ग्रीन पैचेस, ठीक है। इस लीफ को हमने क्या किया, वाटर में बॉईल किया 15 से 20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको इथिल अल्कोहल में डाला ताकि लीफ कैसे हो जाए, ब्लीच हो जाए या ट्रांसपेरेंट हो जाए, क्लोरोफिल। यस। फिर उसपे हमने आयोडीन डाला। आयोडीन डालने पे हमें ये दिखा कि जो ग्रीन पार्ट था उसमें कौन सा कलर आया? ब्लू ब्लैक। जो नॉन ग्रीन पार्ट था उसमें कौन सा कलर आया? नथिंग। वाइट। नो कलर। नो ब्लू ब्लैक कलर, विच इंडिकेट्स दैट ग्रीन प्लांट में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल। स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं? क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट बताता है, वो ये बताता है बताता है। ओके। और स्टार्च प्रेजेंट है मतलब उधर क्या हुआ होगा? ये ग्रीन पार्ट में क्या चीज है जो फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करा है? कुछ कुछ लीव्स रेड कलर की होती है, वॉयलेट कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, उसमें क्लोरोफिल होता है या एब्सेंट होता है? होता है, पर दूसरे पिगमेंट्स रेड कलर कवर करते हैं। पिगमेंट्स की वजह से वो कवर हो वजह जाता से है, मैम उसकी वजह से दिखता नहीं है। की वजह से कवर हो जाते हैं। हाँ ठीक है। पिगमेंट्स की वजह से कवर हो जाता है तो दिखता नहीं है। ओके। अब मैं जिसको पूछूंगी वो आंसर करेगा। हाँ, गरिमा, गरिमा बताएगी कि CO2 कहाँ से एंटर होता है? टोमेटा के बाजू में किडनी शेप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? गार्डियल सेल्स। गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मुझे कौन बताएगा? हर्ष बताएगा। हर्ष, KOH क्या एब्जॉर्ब करता है? मैम नाइट्रो नहीं, नाइट्रोजन नहीं। CO2। CO2 एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने बीकर ए सेटअप लिया, बी सेटअप लिया। ए सेटअप में मैंने KOH की प्लेट लगा दी प्लांट के साथ, और बी वाले में KOH की प्लेट नहीं लगाई। तो ए में KOH की प्लेट लगाई तो CO2 एब्जॉर्ब हो गया, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा? नो। नो। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च बनेगा? नो। नहीं। तो उस लीव्स पे अगर मैं आयोडीन डालती हूँ तो मुझे ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा? नो। नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके। इसके बाद वाटर एंड मिनरल्स के बारे में कौन मुझे बताएगा? मैम राघव, राघव बताएगा मुझे। राघव कासट, वाटर और मिनरल। राघव, राघव बेटा, राघव कासट, बेटा राघव कासट। अच्छा, पार्थ, पार्थ बताएगा, पार्थ ठेंगे। यस मैम। हाँ, वाटर और मिनरल्स ये कौन एब्जॉर्ब करता है? कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं ये? मैम रूट्स। रूट से। और इस वाटर और मिनरल्स को ऊपर कौन पहुंचाता है, या ये कौन से पाइप में घुसते हैं, जाइलम या फ्लोएम? मैम जाइलम। जाइलम में। ओके। इसके बाद श्लोक परतानी, कैन यू हियर मी? यस मैम। यस। मैंने एक वेरीगेटेड लीफ ली। उस वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड नहीं ली, शायद ग्रीन लीफ ही ली, और उस पे ब्लैक कलर का क्या लगा दिया, एक स्ट्रिप लगा दी। तो अब मुझे बताओ, 2-3 दिन के बाद जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया ये सारी प्रोसेस की, पहले मैंने डिस्टार्च किया, फिर आयोडीन डाला, तो जहां पे मैंने ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगाई थी उधर आयोडीन डालने पे ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस वाले रीजन को क्या नहीं मिला? फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुई ना। वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या नहीं बना? स्टार्च नहीं बना। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। PAR क्या होता है? वेदिका वाग, PAR क्या होता है?
मैम मैं एब्सेंट थी तो मुझे नहीं पता। अच्छा मैम तेजस्विनी मैं बताऊं? पीएआर क्या होता मैम है? मैं बताऊं? नहीं मैम नहीं, रुक जाओ। पीएआर क्या होता है तेजस्विनी? मैम तेजस्विनी, कैन यू हियर मी? अद्वैत क्या होता है पीएआर? मैम पीआर मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ये रीजन कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करता है? कितने वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करता है? मैम 400 to 800 वेवलेंथ का। 700 नैनोमीटर। 7 सृष्टि, ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। और रेड और ब्लू लाइट में ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। रेड और ब्लू में भी किस में ज्यादा होगा सृष्टि? रेड में। रेड में। ओम, कैन यू हियर मी? ओम मिश्रा। यस मैम। मैंने एक पॉट लिया और उसको 2-3 दिन के लिए धूप में रख दिया, और एक पॉट लिया जिसको मैंने अंधेरे में रख दिया, तो मुझे स्टार्च टेस्ट या आयोडीन टेस्ट किस में पॉजिटिव मिलेगा? पॉट ए में, क्यों? उधर क्यों मिलेगा? क्योंकि मैम उधर सनलाइट प्रेजेंट है जिसके कारण उस हम्म फोटो में होता है और उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। ओके, वेरी गुड। उसके बाद अनय, तुम एब्सेंट है ये वाले पार्ट को, है ना? नो मैम। प्रेजेंट थे। अनय मुझे बताओ, हमने हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था, तो टेस्ट ट्यूब में हमें बबल्स मिले थे। वो बबल्स ऑक्सीजन के हैं, ये हम कैसे पहचान सकते हैं? मैम मैं मैम बताऊं? क्लास को एब्सेंट था। अच्छा मैम मैम मैं बताऊं? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैम हाँ, स्वराज बताएगा, बताओ स्वराज। तो उसके पास हमने एक माचिस माचिस जला के रखी, हम्म तो वो ज्यादा जलने लगी। तो इससे वेरी गुड, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन। वेरी गुड। वेदिका, कैन यू टेल मी टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को? मैम उस पर भी मैं एब्सेंट थी, लाइक मैं 4-5 दिन तक एब्सेंट ही थी ये मैम चैप्टर शुरू होने तक। ओके मैं बताऊं? ओके, मैं बताऊं? मैम रुक जाओ हाँ रुक हाँ जाओ। सानवी, यस मैम। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को बेटा? मैम अगर मतलब टेम्परेचर 20 डिग्री से कम हो तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो? 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वो हाँ। फोटोसिंथेसिस करने के लिए मतलब उनको प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिलती। और 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो वो बहुत ज्यादा धूप हो सकती है, तो मतलब उनके स्टोमेटा खुलते ही नहीं क्योंकि वो हम्म डैमेज हो सकते हैं। कल से सानवी तुम अ, तुम्हारा कैमरा ऑन रखोगी, ठीक है? यस। 15 मिनट्स पहले उठ के रेडी होगी स्कूल के लिए, और स्टार्ट रखोगे। हिमांशी लेट के पढ़ना नहीं है बेड पे, अच्छे से मांडी डाल के बैठ के पढ़ना है, मैम ठीक मैं है? बेड पे नहीं बैठी। अच्छा, कोई और था शायद से, फिर आई एम सॉरी। यस। इसके बाद लाइट, हिमांशी मैम लाइट। बाय। बाय बाय। लाइट का बताओ फटाफट हिमांशी। Ma'am, as the light intensity increases, photosynthesis increases, and as the light intensity decreases, the photosynthesis decreases, but हम्म to a certain limit. वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताओ, अंजलि बताओ तुम, CO2 ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? ज्यादा हो। ज्यादा होगी। बट अगर एटमॉस्फेयर में 0.5% से ज्यादा हो जाता है CO2, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो कैसे हो जाएगा प्लांट्स के लिए? टॉक्सिक हो जाएगा। चलो भागो सब, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो लीव। बाय मैम। मैम मुझे बाय क्वेश्चन नहीं बाय। पूछा आपने। पूछो ना, पूछो। बाय नहीं, मैम। आपने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मुझे मैम पता आपने है हमें तुमको क्वेश्चन ही नहीं पूछे ना। न्यू सबको चांस मिलना चाहिए ना बेटा। ठीक है, बाय मैम। बाय ठीक है बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम बाय। आपने जो आज और कल सिखाया उसके नोट्स भी भेजो। हाँ, मैं भेजती हूँ आज और कल के। मैम बाय मैम। हाँ, मैम मैं भी पिछले 1 वीक एब्सेंट थी, तो आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो क्या? यूट्यूब पर नहीं आई है।
हाँ, मैम आ जाएंगी बेटा, 1-2 दिन में आ जाएंगी रिकॉर्डिंग उसका। मैम क्या आप मैम हाइड्रिला का एक्सपेरिमेंट समझा सकते हो वापस मुझे? हाइड्रिला का एक्सपेरिमेंट मैं समझा सकती हूँ, बट एक्चुअली मेरा आईपैड काम नहीं कर रहा है। तो कल तुमसे 5 मिनट्स पहले ज्वाइन हुआ ने, तो मैं तुमको वो डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। ठीक है। हाँ हेलो आयुष मैम। बोलो। हाँ बोलो बोलो, कौन? अर्निश अर्निश। हाँ अर्नेश बोलो। मैम एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन की है ट्यूशन कल ही। हाँ तो देखो बेटा, अभी तुमको ना शायद 2-3 दिन कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर तुमने बीच में से ही ज्वाइन किया, सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज कि तुमको कुछ कुछ चीजें ऐसे अलग लगे या नहीं समझ में आए, विच इज वेरी नॉर्मल, इट्स ओके। बट जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होगा, तो उसमें तुम्हारी पूरी लिंक बैठना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ अर्नेस। यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो ये चैप्टर का भले ही जब मैं पूरा फुल रिवीजन लूंगी, तब तब शायद 2-3 बार रिवीजन लेंगे, तो तब आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। यस मैम मैम। यस। मैम आप मैम मुझे लिंक सेंड कर सकते हो क्या? इसका ना ओल्ड अपलोड वीडियोस के। होता है एसआर, हमारे एसआरवीपी चैनल यूट्यूब पे। तो जब अपलोड हो जाएगा ना, तब भैया आपको मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि ये रिकॉर्डिंग पूरे अपलोड हो गए, तो तब आप उधर जाके देख सकते हो। और 2-3 दिन में वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। मैम इस बार भी आप अच्छा संडे के ठीक इन्विजिलेशन है। को आने वाले हो हाँ छत्रपति इस बार संभाजी नगर? आऊंगी मैं। और इस बार मैं तुम्हारे लिए चौक नहीं, तुम्हारे गिफ्ट्स बचे हैं, वो लेके आऊंगी। मुझे आयुष, तुम्हारे को तो मैं अब तुम इधर नहीं हो, गोवा हो, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सेंड मी तुम्हारा नंबर, जिसपे मैं अमेजोन कर देती हूँ, तो डायरेक्ट तुम्हारे घर पे ही आ जाएगा वो। रादर देन गिविंग अमेजोन को मेरा नंबर, मैं तुम्हारे ही पेरेंट्स का देती हूँ, तो वो डायरेक्टली ओटीपी वगैरह तुम्हारे इस पे ही आ जाएगा सब। डिलीवरी को वो इजी हो जाएगा। ठीक है। मैंने मैम चेक मैम किया, एक्चुअली पार्सल के लिए 300 रुपीज लग रहे हैं। औरंगाबाद से गोवा भेजने के लिए मुझे 300 रुपीज पार्सल में ही लग रहे। सो देन आई थॉट कि मैं डायरेक्टली अमेजोन तुम्हारे घर पे ही भेज देती हूँ डिलीवरी, तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो तुम मुझे जो भी नंबर पे ओटीपी आना चाहिए, या जो भी नंबर पे डिलीवरी होता है, तुम्हारे पेरेंट्स या जो कोई भी अवेलेबल होते हैं, वो नंबर भेज दो, वो नंबर पे मैं पार्सल करवा देती हूँ। ठीक है। ओके हेलो मैम। मैम। हाँ बोलो। मैम वो बच्चे बोल रहे थे कि संडे को इंटरव्यू है तो फिर मैं दे नहीं पाऊंगा ना मैम। हाँ डरो मत बेटा, तुम आओ, जितना हेलो। तुमको आएगा उतना दो। तुम अभी नए आए हो, तो 8 दिन यू डोंट वरी अबाउट मुझे कितना आएगा कितना नहीं आएगा, कौन क्या बोलेगा। यू जस्ट कम एंड ट्राई टू गेट इन फ्लो, कि कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। मे बी ये चैप्टर का नहीं समझ में आएगा, बट अगले चैप्टर से तुमको भी सब चीज आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना? मैम ऑफलाइन में भी इंटरव्यू रहेंगे? ऑफलाइन में भी शायद से इंटरव्यू रहेंगे, चलता है पता मैम। नहीं। ऑफलाइन में शायद से 1 वर्ड या सब्जेक्टिव रहेगा, और ऑनलाइन में इंटरव्यू रहेगा, ऐसे कुछ तो रहेगा। हाँ 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 आयुष, कुछ डाउट है, पूछो। मैम मुझे डाउट था कि जाइलम एंड फ्लोएम जब काम करते हैं, तब उसमें से सबसे ज्यादा स्पीड में कौन सा जाइलम काम? बोथ वर्क एट सेम स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन कितना पानी है और कितना फूड है। अगर फूड ज्यादा बन रहा है, तो फ्लोएम ज्यादा काम करेगा, या फूड की जरूरत ज्यादा है तो फ्लोएम ज्यादा काम करेगा। और खाना बनाने की ज्यादा जरूरत है तो जाइलम ज्यादा काम करेगा। सो तो डिपेंड मैम ऑन अगर सिचुएशन। फूड बनाने के लिए पानी ज्यादा लगता होगा, तो फिर जाइलम स्लो काम करेगा? ज्यादा काम करेगा क्योंकि पानी लगेगा। ओके करेक्ट। मैम। और अगर फूड को पहुंचा के एनर्जी बनाना है, तो फ्लोएम ज्यादा काम करेगा। यस। मैम मैम बाय। मैम हाँ देवेश, देवांश बोलो। देवांश कोठारी बोलो। बोलो ना। देवांश कोठारी, कोई प्रॉब्लम? हाँ
मैम मैं अभी न्यू न्यू ज्वाइन हाँ हाँ, न्यू ज्वाइन हुए हो क्या बेटा आप? हेलो देवांश, आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ, तब तक हिमांशी कोई डाउट बोलो। नो मैम। नो। अनय कोई डाउट? वो एक्सपेरिमेंट कल 5 मिनट्स पहले ज्वाइन हो जाना। यस मैम। मायरा कोई डाउट? नहीं। देवांश आवाज नहीं आ रहा है बेटा आपको? और मुझे दिख भी नहीं रहा, आपको मेरा आवाज आ रहा है देवांश? देवांश कोठारी, कैन यू हियर मी? देवांश बेटा। मैम हाँ, हाँ मैं लास्ट में आओ ना आप। लासूर में आऊंगी बेटा, मैं अगस्त 14 या 15 का होगी ना, तब तक शायद अपने 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। तो वो दोनों चैप्टर का रिवीजन तब मैं कराऊंगी, तब आओगी तब मैं लूंगी तुम्हारा, ठीक है? हमको भी गिफ्ट दोगे फिर? हाँ, पूरा साल भर है, बहुत सारे सब बच्चों को गिफ्ट मिलेगा। अभी तो स्टार्ट है तो सबको चांस मिलेगा, सबको गिफ्ट मिलेगा। ओके। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है, जो पढ़ेगा उसको ही मिलेगा, बट जो पढ़ के आंसर्स देगा उसको मिलेगा। यस मैम। यस, चलेगा। यस। बाय बाय बेटा। बाय बाय मैम।